घर में फैली ढेरों चप्पलें और जूते समेटने के लिए फ्री में बन जाने वाला शूज रैक या स्टैंड बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आटे चावल के खाली थैले के इस्तेमाल से। बगैर कटिंग और स्टिचिंग के सिर्फ 5 मिनट में ये स्टैंड बनाकर आप ढेरों चप्पलें और जूते समेट सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो कि आपकी किचन और घर की जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे। ऐसे स्मार्ट आइडियाज देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होते। वीडियो में शेयर किए गए घरेलू टिप्स अगर आपको जरा से भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी लौंगे मौजूद हैं जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने एक धागा लेना है, लंबा सा धागा निकाल के आपने उसको तोड़ लेना है। इस धागे के ऊपर हमने एक लौंग रखनी है, लौंग को लपेट के एक गिरह बांध दीजिए। लौंग को हम सुई के ज़रिए भी धागे में पिरो सकते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो सके, लेकिन लौंग थोड़ी सी हार्ड होती है, सुई में पिरोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। पहले एक नॉट लगा लीजिए, सर्कल बना लीजिए धागे का, फिर उसके सेंटर में आप लौंग रख दीजिए और धागा खींच लीजिए। तो इस तरह से लौंग धागे में फंस जाएगी, अटक जाएगी, और इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको पक्का कर देना है। एक लंबी सी आपने लड़ी बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से लौंग की एक लड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इस लड़ी को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज इसका इस्तेमाल मैं किचन में करके दिखाऊंगी। लौंग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कीड़े मकोड़े और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नापसंद होती हैं। तो इस लौंग की लड़ी को हम चावल के बीच में रख देंगे। अगर आप लंबे चावलों को स्टोर करते हैं और आपके चावलों में सुसरी, सुंडी और कीड़े पड़ जाते हैं तो लौंग आपके चावलों को सुसरी और सुंडियों से महफूज रखेगी। और लौंग को लड़ी बनाकर डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम चावल डालते हैं ना तो उसके अंदर लौंगे भी आ जाती हैं और फिर हमें चावलों में से चुन चुन के लौंगे निकालनी पड़ती हैं। तो इस तरह से जब आप लड़ी बनाकर डालेंगे ना तो लौंगे निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोबारा से आपने लौंगों को चावलों के बीच में रख देना है ताकि आपके चावल में कभी भी कीड़े ना पड़ें और ये लंबे अरसे तक चलें। देखिए टूथपेस्ट तो हम सभी के घर में होते हैं और जब ये खाली हो जाते हैं तो इनके पैकेट्स को हम फेंक देते हैं। इसके इस्तेमाल से आप एक बेहतरीन सा क्लीनर बना सकते हैं। एक ऐसा क्लीनर जिसे जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो काफ़ी आपको महंगा पड़ता है, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस क्लीनर को बना सकते हैं। तो टूथपेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ होता है। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर पैकेट्स जमा किए हुए हैं और इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, पैकेट को ना थोड़ा सा आपने खोल लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने शेक कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी पेस्ट जमा हुआ है ना वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अब आप एक नरम सा कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने इस क्लीनर को डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इस कपड़े से आप अपने घर के सारे शीशों को साफ़ कर सकते हैं। आपके जितने भी गंदे शीशे हैं वो स्पॉटलेस हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ना सिर्फ शीशे बल्कि शीशे की टेबल को भी आप क्लीन कर सकते हैं, फ्रिज के डोर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन के काउंटर को और किचन की टाइल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये चीज़ों के ऊपर शाइन लेकर आता है और बैड स्मेल को भी ख़त्म करता है। तो बाज़ार से महंगे ग्लास क्लीनर ख़रीदने के बजाय आप टूथपेस्ट के इस्तेमाल से एक बेहतरीन क्लीनर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सर्दी में आटा गूंदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, जो फिंगर्स नहीं मोड़ सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर आपके हाथ में चोट लग गई है या कट लग गया है और आटा नहीं गूंद पा रहे हैं। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आराम से आटा गूंद कर रोटियां पका सकते हैं। अब आपने एक चम्मच का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए, और जब आपको मुखियां लगानी हो तो आपने ग्लास उठाना है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करके आटे को गूंद लेना है। तो इस तरह से आप आसानी से आटा गूंद सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं जो इकट्ठा कर रही हूँ वो भी चम्मच से मैंने इकट्ठा किया है और गिलास की मदद से मुखियाँ ली हैं। तो इस तरह से आप आसानी से बहुत ही अच्छा आटा गूंद सकते हैं।
आटा आपने कम क्वांटिटी में गूंदना है। आप तसले के बजाय एक बॉल के अंदर भी आटा गूंद सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा पानी लगाकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इस तरह थोड़ी देर आटे को रखने से आपका आटा और भी ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगा। अगर आपको आटा गूंदना थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो इस तरीके को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और वेट कम होने की वजह से हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा ढीले ढाले हो जाते हैं। अगर आपके ट्राउज़र की वेस्ट या फिर आपकी पैंट की वेस्ट लूज़ हो गई है या आपके ट्राउज़र की इलास्टिक लूज़ हो गई है तो आप उसको कैसे टाइट कर सकते हैं। तो देखिए, सिलाई लगाकर हम टाइट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पैंट है तो पैंट के ऊपर सिलाई काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र आती है। तो मैं आपको वो तरीका के सिलाई नज़र ही नहीं आएगी और आपकी वेस्ट भी टाइट हो जाएगी। तो आपने एक सुई लेनी है, सुई से आपने टाँका लगाना है। अब आपने गौर से और ध्यान से देखना है, जहाँ पर आपने पहला टाँका लगाया है वहीं से आपने दूसरा टाँका नीचे से सुई ऊपर लेकर आनी है और सुई के अंदर से आपने धागे को गुजार लेना है। इस तरह से ये एक चेन बनती हुई चली जाएगी। 2 इंच या 3 इंच जितनी भी आपकी वेस्ट लूज है वहां तक आप हाथ से इस तरह से सिलाई लगा लीजिए और आखिरी टांका जो आप लगाएंगे ना, जो हमने चेन के अंदर से वापस आपने निकालना है। तो इस तरह से आपके ये सारे टांके निकल जाएंगे। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने सही सिलाई लगाई है, जो तरीका मैंने आपको बताया है। को खींच लीजिए। इस तरह से इसके अंदर चुने आ जाएंगी थोड़ी सी और जो सिलाई बिल्कुल छुप जाएगी, नज़र ही नहीं आएगा कि आपने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अगर आपकी पैंट की वेस्ट लूज हो गई है ना, तो उसमें ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आए। एक इजी हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके किचन में अगर पॉलीथिन्स फैले रहते हैं और वक्त आने पर आपको मिलते भी नहीं हैं, तो आप इनको किस तरह से समेट सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी पॉलीथिन्स है ना, उनको खोलकर एक ही बैग के अंदर कर देना है और जो आखिरी वाला पॉलीथिन है ना, उसके एंड में आपने छोटा सा कट लगाना है और एक कील पर या फिर कैबिनेट में या किसी भी कबर्ड में आप इनको हैंग कर, इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी रहेगा पॉलीथिन्स को निकालना और काम आने पर ही आपकी भी जाएंगी और क्लटर भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है। उस बर्तन को चूल्हे पर रख देंगे ताकि पानी नीम गर्म हो जाए। जब पानी नीम गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर आपने छिलकों समेत मटर डालने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मटर छीलना जरा सा भी मुश्किल है ना, आप बहुत सारे मटर घर में लेकर आ गए हैं और आपके लिए काम मुश्किल हो गया है, तो ये काम यकीन करें मिनटों में आपका हो जाएगा। आपने क्या करना है कि मटर को पानी के अंदर डाल के ढक देना है और इतना पकाना है कि पानी के अंदर सिर्फ एक उबाल आ जाए। ओवर कुक आपने मटर को नहीं करना है। उसके बाद आपने मटर को छान लेना है। इस तरह से आपके मटर जो है ना, वो मिनटों में छिल जाएंगे क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अगर आप मटर को हाथ से भी छीलेंगे तो आपके नाखूनों में भी दर्द नहीं होगा। आपका ये काम पहले से काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और अगर आप अपने काम को और ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने एक ग्लास उठाना है और इस तरह से ग्लास को हल्का सा प्रेस करके सारे दाने निकाल लेने हैं। यकीन करें, आपका जो काम घंटों में होने वाला है ना, मेरी इस ट्रिक जरिए मिनटों में हो जाएगा। तो देखिए, एक भी दाना ऐसा नहीं है जो छिल के अंदर रह गया हो या हमारे मटर खराब हुए हों। इस तरीके को फॉलो करके आप 5 से 10 किलो मटर ही आसानी से छील सकते हैं, दाने निकाल सकते हैं। अब जो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनकी सेहत के लिए ख़जाना है। हर माँ को चाहिए कि वो आज के इस दौर में अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें, ऐसी हर्बल चीज़ें ज़रूर दें ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों, उनकी हाइट बढ़े, उनकी सेहत अच्छी हो सके, वो अपने काम पर फोकस कर सकें। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बांस का मुरब्बा। बांस का मुरब्बा ख़ास तौर से बच्चों की हाइट के लिए, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, उनकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खिलाया जाता है। सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा अगर आप डेली अपने बच्चों को किसी भी टाइम खिला देंगे और जिस्मानी नशोनुमा भी होगी, हड्डियां भी मजबूत होंगी और बच्चों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बांस के मुरब्बे का एक टुकड़ा खिलाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को या तो जंपिंग करवाएं, स्किपिंग रोप दे दें या बच्चों को किसी ना किसी गेम में इन्वॉल्व करें।
ये टिप के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल देना है और एक काफूर की गोली लेनी है। काफूर की गोली को आपने पहले पाउडर बना लेना है पीस के और वो इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपने 1 चम्मच सफ़ेद सिरका इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने या तो रुई ले लेनी है, अगर आपके पास रुई नहीं है तो कोई भी बारीक मलमल का कपड़ा ले लीजिए और उसकी आपने छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। और इस जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसके अंदर अच्छी तरह से आपने डिप कर देना है उन बॉल्स को। इस बॉल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रिज के अंदर। हमारे फ्रिज की जो रबर होती है, ये गैस्केट जिसे हम कहते हैं, अक्सर लोगों का होता है कि इस गैस्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉकरोचेस हो जाते हैं। कॉकरोचेस के छोटे छोटे से एग्स इसके अंदर जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रह जाते हैं। तो अगर आपके फ्रिज की रबर में काफ़ी ज़्यादा कॉकरोचेस हो गए हैं, आप कोई केमिकल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि इसमें हमारे खाने पीने की चीज़ें भी रखी होती हैं, तो आप कोई भी पॉइज़न या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने इस जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, इसको रुई की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से गैस्केट पर अच्छी तरह से रगड़ देना है। और उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है और अच्छी तरह से गैस्केट को खोल आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। जितने भी बैक्टीरियाज या फिर कॉकरोचेस के एग्स इसके अंदर होंगे ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। अच्छी तरीके से रबर को साफ़ करने के बाद, सफाई करने के बाद, आपने इस सॉल्यूशन को कॉटन के ऊपर दोबारा लगाना है और इस कॉटन को रबर के ऊपर फेर देना है। इस तरीके को करने से ये होगा कि दोबारा आपकी फ्रिज की रबर में कॉकरोचेस पैदा ही नहीं होंगे और ना ही आपके फ्रिज की रबर ख़राब होगी, क्योंकि कॉकरोचेस फ्रिज की रबर को ख़राब कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। सॉक्स अगर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो इनको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वॉशिंग मशीन में डालकर सॉक्स वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस तरीके से सॉक्स की गंदगी साफ नहीं हो पाती है और ना ही आपको रगड़ रगड़ के सॉक्स को साफ करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल देना है। अब यहाँ पर जो आप टैब दे रहे हैं, ये टैबलेट की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। कपड़े धोने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है और इस टैबलेट को आप बाथरूम क्लीन करने के लिए, टाइल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करें। इस टैबलेट को मैंने बनाया है बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड और कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैबलेट है क्लीनिंग के लिए। तो इस टैबलेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और सॉक्स को इसके अंदर भिगोकर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे सॉक्स जो है ना, वो बहुत अच्छे तरह से साफ जाएंगे। इनको हमें रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉक्स बिना रगड़े ही बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। हल्का सा अगर आप रब करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको रब करने की, हाथों को थकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गंदे से गंदे सॉक्स भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे सॉक्स और अभी अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। फ्रेंड्स, फलियां तो हम घर में लेकर आ जाते हैं, लेकिन एक एक फली को उठाकर काटना काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है इस तरह से सब्जी को काटने में, बनाने में। तो आप अपना काम अगर आसान करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है कि सेम साइज़ की सारी फलियों को उठाकर एक बंच बना लेना है और रबर बैंड से इसको बांध देना है। और देखिए इस तरह से इकट्ठी काफ़ी सारी फलियां कट जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। विंटर्स में बहुत ही मज़े की सब्जियां आती हैं, पालक, मेथी और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फलियों में वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि इनको काटने में हमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो आप इस तरह से काफ़ी सारे बंचेस बना लें और फलियां काट लें। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप भी चप्पलों और जूतों के फैलावे की वजह से परेशान हैं, तो आज आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि एक खाली थैला लेना है। चावल का खाली थैला ले लें या फिर आटे का खाली थैला ले लीजिए। सिर्फ आपने उसकी दोनों साइड
कट करके इसको खोल लेना है। अगर थैला कम पड़ता है तो इसके साथ एक और थैला जोड़ लीजिए। उसके बाद आपने एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करना है। अब आपने थैले को उठाकर इस तरह से फोल्ड करना है, चाहे ऊपर की साइड से आप इस तरह से फोल्ड करते जाएं या फिर नीचे से उठाकर फोल्ड करते जाएं। इस तरह से काफ़ी सारी आपने लेयर्स बना देनी है। कितनी लंबाई और चौड़ाई रख के लिए आपने एक स्लिपर उठाकर इसके अंदर डालकर देखना है, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितनी इसकी चौड़ाई और लंबाई लेनी है। तो इस तरह से जितनी थैले की लंबाई है उस हिसाब से जितनी भी इसके अंदर पॉकेट्स बन सकती हैं आपने पॉकेट्स इसके अंदर डाल लेनी है। अब आपको स्टिचिंग और कटिंग नहीं आती है, अगर आपके पास सिलाई मशीन भी नहीं है तो एक सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी किनारियों को आपने क्या करना है, स्टेपलर कर देना है, ताकि ये पॉकेट्स जो है ना फिक्स हो जाएं, जुले ना, और ये एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। और मजबूती चाहते हैं तो एक पिन की जगह आप 2 पिन भी लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, या फिर आप हाथ की सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सिंपल ट्रिक शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्टेपलर का यूज़ किया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक के ही खाली थैले का ऑर्गेनाइज़र बनाएं चप्पलें रखने के लिए। आप किसी भी बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े का भी सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं थैले के ऊपर 2 से 4 इंच का मार्जिन दिया था, उस पर हैंगर लगा लिया है। यहाँ पर स्टेपलर नहीं हो सकता तो मैंने हाथ की सुई से टांके लगा दिए हैं। निकली हुई किनारियों को कट करके फिनिशिंग दे देंगे और ये जबरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ढेरों चप्पलें और शूज़ इसमें आसानी से आ जाएंगी। बहुत ही इजी और सिंपल आइडिया आपके साथ शेयर किया है और बिल्कुल फ्री में बन तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा खुली और बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा शूज़ और चप्पलों के पेयर्स आ जाएंगे। अगर बच्चों के शूज़ हैं तो एक पॉकेट के अंदर 2 पेयर्स भी इजीली आ सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को आप गेट के पीछे भी हैंग करते हैं और अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं। वीडियो में शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।